हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पावर इन ए प्योर इंडक्टेंस। यानी अगर आपका जो सर्किट है वो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है या केवल एक इंडक्टेंस लगा हुआ है सर्किट में, तो उसमें कितनी पावर फ्लो करेगी, क्या करेगी, आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सो टुडे वी स्टार्ट विद पावर इन पावर इन प्योर इंडक्टेंस। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमें मालूम है कि इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है कि वोल्टेज लीड करता है करंट से 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि साहब अगर करंट की इक्वेशन हमारी ये है I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी या थीटा लिख लीजिए, तो जो वोल्टेज होगा V इज इक्वल टू हो जाएगा वी एम साइन थीटा प्लस 90 डिग्री। तो ये वोल्टेज और करंट की इक्वेशन आ जाएगी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। अब अगर इस हिसाब से इसकी हम वेवफॉर्म बनाएं प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, तो देखिए इसकी जो वेवफॉर्म बनेगी वो से इस तरह बनेगी। मान लीजिए ये लिया हमने, ये एक्स एक्सिस पे थीटा हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, अब हमने पहले बनाया वोल्टेज और फिर हमने बनाया करंट। ठीक है, तो मान लीजिए ये हो गई करंट, दिस इज आई। ठीक है, अब चूंकि वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, तो मान लीजिए ये आपका हो गया, से दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180 एंड सो ऑन। अब हमने कहा कि मान लीजिए हम वोल्टेज बनाते हैं, तो सपोज कीजिए वोल्टेज जो इसका आएगा वो इस तरह आएगा। ये जो 90 डिग्री है, वोल्टेज आपका आएगा इस तरह, ये हो जाएगा वोल्टेज। अब V इंटू आई आप करेंगे, तो V इंटू आई में जो पावर आएगी, तो जो पावर की वेवफॉर्म आएगी वो V इंटू आई की इस तरह आएगी, ये हो जाएगा पावर। ठीक है, और ये जो हमने बनाया था अभी आपको वोल्टेज, ये आपका इस तरह आके यही 180 से ही पास होगा। तो इसको आप चाहे तो फिर से बना दीजिए। जो वोल्टेज आपका आया है, ये आपका जब आप ड्रॉ करेंगे, तो मान लीजिए ये आपका इस तरह आया, ये 90 डिग्री से पास हुआ। ठीक है, और फिर 90 डिग्री से पास होता हुआ फिर ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, तो ये हो गया वोल्टेज। और ये जो ग्रीन वाला हमने दिखाया है, दिस इज कॉल्ड पावर। तो अब ये जो पावर होगा ये आपको V इंटू आई इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो जो पावर आपको दिखाना होगा वो आपको ये जो पूरा एरिया आएगा, मान लीजिए ये जो आपका एरिया आएगा, ये ऐसे इस साइड में आएंगे तो ये जो एरिया आएगा ये शो करेगा पावर को। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर हम एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर, अगर हम एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर निकालें, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, नेक्स्ट उस पर आ जाइए पेज पे। यहाँ पे हम लिखे एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर, एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर की एक्सप्रेशन कैसे निकलेगी, P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है V इंटू आई। V की वैल्यू रख दिया हमने वी एम साइन
थीटा प्लस 90 डिग्री इंटू आई एम साइन थीटा। तो एक तरह से ये हो गया आपका, इसको हम लिख सकते हैं वी एम आई एम कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो एक तरह से ये आ जाएगा वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो द पावर वेवफॉर्म में बी प्लॉटेड बाई मल्टीप्लाइंग एट एवरी इंस्टेंट द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो जैसे अभी हमने आपको ग्राफ में दिखाया कि हर एक पॉइंट पे वोल्टेज और करंट की वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप इसकी वेवफॉर्म प्लॉट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक्सप्रेशन इंस्टेंटेनियस पावर के लिए। अब आ जाइए एक्टिव पावर। एक्टिव पावर, इसको मान लीजिए हमने दिखाया पीएल। तो एक्टिव पावर आप निकालेंगे तो एक्टिव पावर कैसे आ जाएगा, पीएल इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई 0 to 2 पाई पी डी थीटा। ठीक है, यानी ये हो गया आपका 1/2 पाई 0 to 2 पाई, पी की वैल्यू क्या है वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 थीटा और फिर डी थीटा, ये आ जाएगा। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आप लोगों को इंटीग्रेशन आती है, वैल्यू रखनी आती है, तो मैं डायरेक्ट ये स्टेप लिख दे रहा हूँ। इसको आप जब कैलकुलेट करके वैल्यू निकालेंगे तो पी एल इक्वल टू आ जाएगा 0। तो 0 का मतलब ये हुआ कि इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट द एक्टिव पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0। इसका मतलब हुआ कि फॉर ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट द एक्टिव पावर the active power over a complete cycle is 0। एक्टिव पावर 0 होती है एक साइकिल में। अब उसके बाद आता है रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर्स। नेक्स्ट इज रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर्स, इसको दिखाते हैं जनरली क्यूएल से, इससे। तो रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर क्या होता है कि सिंस P इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 थीटा द पीक वैल्यू ऑफ P कैन बी रिटेन एज QL इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2। तो हमें मालूम है कि जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है P, वो कितनी होती है वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 थीटा, ये होती है। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, द पीक वैल्यू ऑफ पी, तो इसकी जो पीक वैल्यू मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। हमें मालूम है साइन में किसी भी एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर इसको हम 1 मान लें तो जो पीक वैल्यू आ जाएगी क्यूएल, वो हो जाएगी वी एम आई एम बाई 2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वी एम आई एम बाई 2 को √2 वी एम हो गया आपका √2 V इंटू √2 I। वी और आई यहाँ पे क्या है RMS बटे 2। तो एक तरह से ये आ गया आपका V इंटू आई, यानी एक तरह से ये हो गया आपका V RMS इंटू आई RMS। तो रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर की वैल्यू V RMS इंटू आई RMS हो गया। अब इसमें क्या होता है कि चूंकि इन्हें प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, हमें मालूम है कि इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, V इक्वल टू होता है वी एल इंटू एक्सएल इंटू आई, ये होता है। तो इसलिए क्यू एल बराबर क्या हो गया वी एल इंटू आई वोल्ट एम्पियर। तो इसको एक तरह से हम लिख सकते हैं कि क्यू एल इक्वल टू वी एल इंटू आई और यहाँ वोल्ट एम्पियर। अच्छा,
एक चीज और होती है कि ऑल्सो QL इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर एक्सएल, एंड QL इक्वल टू हो गया आपका VL स्क्वायर अपॉन एक्सएल. So the quantity QL is called the reactive volt amperes for an inductive circuit. तो यहाँ पे जो QL है ये कहलाता है रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर्स, वोल्ट एम्पियर्स फॉर एन इंडक्टिव सर्किट, फॉर एन इंडक्टिव सर्किट. तो इस तरह से प्योरली इंडक्टेंस में या प्योरली इंडक्टिव सर्किट में डिफरेंट डिफरेंट तो तरह के जो पावर होते हैं उसको ये हमने आपको बता दिया. और इसकी जो वैल्यू होती है रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर की, वो मेजर की जाती है किसमें, यूनिट क्या हो गई, वार. ठीक है, वार्स. It is derived from the first letters of the word volt ampere reactive. The energy which is continually exchanged between the source and the reactive load is called the reactive energy. ठीक है, तो रिएक्टिव एनर्जी क्या होती है, सिंपली आप कह सकते हैं कि द एनर्जी विच इज कंटिन्यूअसली एक्सचेंज बिटवीन द सोर्स एंड द रिएक्टिव लोड. मतलब सोर्स और रिएक्टिव लोड के बीच में जो एनर्जी कंटिन्यूअसली एक्सचेंज होती है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव एनर्जी. QL is actually the rate of interchange of reactive energy between an inductive load and the source. By convention, QL is taken positive when the load demands reactive power. So this was all about the powers in a pure inductance. तो इसमें इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, एक्टिव पावर क्या होती है, आपके वोल्ट एम्पियर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी. अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए. और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए. थैंक यू.